एक बाप और बेटी का रिश्ता सबसे प्रबल रिश्ता होता है, सबसे प्रबल रिश्ता। और देवघर की कथा है, ये रिश्ते की कथा है। कितना विचित्र कथा है देवघर की, जरा सुनिएगा। शायद बाबा वैद्यनाथ की कथा आपने सुनी कि नहीं सुनी हमको नहीं मालूम, पर आज अगर मौका मिला है तो इस कथा को जरूर सुनो। क्या रिश्ता था? मां कौशल्या जी ने सुकौशल जी और अमृत प्रभा जी, कौशल्या जी के पिताजी और माता जी ने कौशल्या जी को शंकर की आराधना करना सिखाया था। कौशल्या मैया शिव जी की आराधना में लीन। कहते हैं आनंद रामायण वर्णन करती है कि कौशल्या मैया 1 मिनट भी शंकर की भक्ति के बिना रह नहीं पाती थी। भाव की इतनी शुद्धता थी मां कौशल्या जी की। फिर वही बात आ गई, रावण ताव से शिव जी को भजता था और कौशल्या जी भगवान शंकर को भाव से भजती थी। भाव से भजती। एक दिन रावण ने सभा बुलाई, सारे ग्रहों को बुला लिया, सारे देवताओं को बुला लिया। रावण की लंका में सभा लगी हुई है, बड़े बड़े देवता बैठे हुए हैं, ग्रह बैठे, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, दानव, सब उस सभा में बैठे हुए थे। सब उस सभा में बैठे हुए हैं और उस सभा में चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। और उस सभा में लंकापति रावण ने ऊंची आवाज कर कर कहा कि बताओ मेरे प्राण कैसे छूटेंगे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े सभासद बैठे थे, बहुत देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु पक्षी सब उस सभा में बैठे हैं, असुर सुर सब उस सभा में। मेरे प्राण कैसे जाएंगे बताया जाए, कैसे मरूंगा मैं बताओ। तब किसी ने नहीं बताया। रावण को क्रोध आ गया तो सबको बंदी बनाने लगा। बंदी बना, अगर नहीं मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। तब ग्रहों में ग्रह, सारे ग्रहों ने रावण से कहा, रावण तुम्हारी मृत्यु कौशल देश के राजा सुकौशल जी की जो लड़की है कौशल्या, उन कौशल्या माता के गर्भ से एक बड़ा विद्वान शूरवान एक पुत्र पैदा होगा, जन्म लेगा। उस बेटे के द्वारा तुम्हारे प्राण छूटेंगे। अब तो रावण को गुस्सा आ गया, कौशल नरेश, सुकौशल की लड़की कौशल्या और कौशल्या का बेटा राम मुझे मारेगा। हाँ। रावण ने सभा को विराम दिया, अपने गुप्तचरों को बुलाया। मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करा जाए। एक ही काम है, कौशल्या को अपने यहां ले आ। जब लंका में माता कौशल्या आ जाएगी, कौशल्या अगर लंका में पहुंच गई तो उसकी कोई संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो तुम मरोगे नहीं। रावण ने उसी समय पर अपनी सेना तैयार कर कर कौशल राज्य में पहुंच गया और सुकौशल राजा के पास जाकर रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रावण उस समय पर शिव की आराधना नहीं करता था। बाबा वैद्यनाथ की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनिएगा। रावण उस समय शिव की आराधना नहीं करता था। सुकौशल जी ने देखा कि लंका का राजा रावण आया है, बड़ा प्रबल वीर। लंकेश आइए। कैसे आना हुआ?
सुकौशल जी ने जब पूछा तो रावण ने कहा कि हमको आपकी बेटी कौशल्या चाहिए। आप अपनी पुत्री कौशल्या को लंका ले जाने की आदेश दें। सुकौशल जी मुस्कुराकर बोले कि बेटी हमारी है, पर हमारी बेटी की आज्ञा के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई नहीं। मेरी बेटी की आज्ञा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। विचार किया। रावण ने पूछा तुम्हारी बेटी कहां है? सुकौशल जी बोले बस शंकर की भक्ति करती है तो अभी शिवालय से आ रही होगी। जो सामने से बेटी को आते हुए देखा तो कौशल्या इतनी सुंदर थी, माता कौशल्या इतनी सरल थी। माता कौशल्या, शिव का जो भक्त होता है उसमें सहजता, सरलता, नम्रता अपने आप दिखती है, उसको दिखाया नहीं जाता। सरल, शिव जैसा भोला, शंकर जैसा सहज। लंकापति रावण ने कौशल्या जी को देखा तो कहा आप ही कौशल्या? हाँ। सुकौशल जी की बेटी हो? हाँ। हम आपको लंका ले जाने के लिए। मुझे लंका? हाँ। कौशल्या जी कहने लगी मैं तो लंका नहीं जाऊंगी, मैं लंका नहीं जाऊंगा। रावण कहने लगा तुम मुझे जानती नहीं हो कौशल्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं दबाव के साथ तुम्हें लंका ले जाऊंगा। इतने में कौशल्या जी के मुख से निकल गया लंकापति रावण सुन, तुम मुझे ले जाने की बात करता है, अगर बन सके तो तेरी लंका में एक बार उस कैलाशपति को ले जाकर बता दे तो कौशल्या लंका में प्रवेश कर जाए। तू एक बार उस कैलाशपति को तेरी लंका में ले जाकर बता दे तो ये मां कौशल्या जी कर रही हैं कि ये कौशल्या तेरी लंका में प्रवेश कर जाएगी। रावण हंसकर बोला वो कैलाश पर रहने वाला शंकर, वो शंकर। अगर तुम बोलती कि विष्णु जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, तुम कहती कि ब्रह्मा जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, शंकर जी तो मैं अभी उनको लेकर आया। और रावण गया देवाधिदेव महादेव की आराधना में बैठ गया, साधना में बैठ गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अब बताओ भाव में बैठा था कि ताव में बैठा था? भाव में नहीं बैठा ना, काय में बैठा था? ताव में। अब मैं ले जाकर मानूंगा। लग गया रावण पीछे। शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण को लगा कि ऐसे नहीं मानेंगे। रावण ने अपना शीश काट कर देना प्रारंभ कर दिया। 9 शीश कट गए रावण के, 10वां शीश था। शिव जी सामने आकर खड़े हो गए। रावण क्या चाहिए तुझको? रावण कहता है बाबा मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ लंका चलो। शिव जी कहने लगे ऐसे तो मैं लंका जा नहीं सकता, मैं लंका ऐसे जा नहीं सकता, चलना तो पड़ेगा। रावण जिद पर अड़ गया। तब देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से जाकर कहा कि लंकापति रावण मुझे लेने के लिए आया। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं जानता हूं, पर पार्वती तुम बताओ क्या? जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा प्रभु आप इस कैलाश को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर आप लंका नहीं जाओगे। तब भगवान शंकर जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं आप जानो क्या करना है। शिव जी ने रावण से कहा
मैं खुद तो नहीं जा सकता, पर मेरा ये स्वरूप एक शिवलिंग के रूप में तुझे देता हूं, तू इसको लेकर चल जा, तू लेकर चल। शिवलिंग मेरा स्वरूप है, लेकर जा। रावण कहने लगा ठीक है, आप अपना शिवलिंग दे दीजिए। शंकर भगवान का प्रतिबिंब स्वरूप शिवलिंग शिव जी ने उठाकर रावण को दे दिया और रावण से कहा, सुन रावण, ये शिवलिंग तू जहां रख देगा उठने वाला नहीं, ले जा इसको। सूचना मिल गई मां पार्वती को। पार्वती को सूचना मिल गई कि शिव जी एक लिंग की आकृति में रावण के साथ लंका जा रहा है। रावण के साथ लंका, शिवलिंग। पार्वती की आंखों से जल बहने लगा। शिवजी ने पूछा, पार्वती तू रो रही है, तेरी आंखों में जल भरा है? हां। क्यों? जो मेरे हृदय में विराजमान था वो आज शिवलिंग की आकृति धारण कर कर लंका जा रहा है। ये शिवलिंग तो मेरा दिल है, मेरे हृदय में शिवलिंग है, और तुम उसको लंका भेज रहे हो। शिव जी मुस्कुराने लगे, पार्वती जी, प्यार अगर पक्का होता है तो कोई जा नहीं सकता। बस इतना शंकर जी ने कहा और पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश शीघ्र आओ। गणेश जी ने कहा, मां आज्ञा करिए। गणेश जाओ, एक ग्वाले का रूप रख लो, तुम्हारा नाम होगा बेजू ग्वाला, और बेजू ग्वाला का रूप रखकर रास्ते में जाना। रावण संध्या करने के लिए रुकेगा, शिवलिंग तुम्हारे हाथ में देगा, थोड़ी देर उसके सामने पकड़ कर रखना, थोड़ी देर बाद जमीन पर रख देना। और सुनो गणेश, इस शिवलिंग को मैं बताऊंगी वहां रखना। जी मां, आज्ञा आपकी। रावण संध्या करने के लिए रुका, सोचा कि इस शिवलिंग को कहां रखूं। गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर डंडा हाथ में लेकर घूमते फेटा बांध कर आ गए। ओ महाराज क्या बात है? महाराज कहने लगे, मुझे संध्या करना है, ले ये शिवलिंग को पकड़ ले, जमीन पर मत रखना। ठीक है, मैं अब भी आया हूं संध्या कर कर। जो गणेश जी के हाथ में, बेजू ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया। गणेश जी ने मां से पूछा, मां आप बताओ शिवलिंग कहां रखूं? माता पार्वती ने कहा, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, जब मैं सती बनकर जन्मी थी, ये शिवलिंग मेरे हृदय में बसता है। जब मैं सती बनकर जन्मी थी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची थी और यज्ञ कुंड में मैंने प्राणों को त्याग दिया था। मेरे पति शंकर भगवान ने मेरा शरीर कंधे पर धारण कर तांडव किया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाकर मेरे शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वो टुकड़े में से एक हृदय इसी भूमि पर गिरा है, उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग ले जाकर रख दे, बस वहीं हमें देखे। उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग रखाना चाहिए। भगवान गणेश जी महाराज बेजू ग्वाला पार्वती जी के कहने पर मां सती के हृदय को ढूंढने लगा। भगवान गणेश जी समझ नहीं पाए कि माता सती का हृदय कहां है। तब गणेश जी को साधना करने में समय लग गया। मां दुर्गा भवानी पार्वती जी खुद प्रकट होकर हाथ में शिवलिंग लेकर ग्वाले के साथ जहां मां सती का हृदय धड़क रहा था, उस हृदय के मध्य में शिवलिंग को रख दिया। हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतनी हाँप भर रहा था कि जो शिवलिंग बेजू ने रखा वो अंदर धसता चले गया, धीरे धीरे अंदर जाता चले गया, जाता चले गया। हृदय में शिव का वो शिवलिंग, वो प्रेम अंदर समाता चले गया। तब बेजू ने कहा, मां पूरा शिवलिंग अगर हृदय में समा जाएगा तो मां संसार के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा
कि शिव और सती इसी जगह पर विराजमान है, एक ही स्थान पर, इसलिए मां इसको रोक दो। छोटा सा शिवलिंग बाहर रह गया, छोटा सा शिवलिंग बाहर। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ऐसे हैं जो मां सती की 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जहां मां का हृदय गिरा है, उस हृदय के ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग, पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग है जहां मां सती के हृदय पर शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग, इसलिए इसको शक्तिपीठ कहते हैं। शिव शक्ति की पीठ है। रावण आया, बैजू से पूछा क्यों? मैंने शिवलिंग दिया था, वो तो मैंने रख दिया, बहुत भजन था, उठ ही नहीं रहा था। रावण को गुस्सा आया, मारने के लिए दौड़ा, बैजू भाग गए। बताओ तूने मेरा शिवलिंग रख दिया। अब तो रावण को क्रोध आ गया, मतलब कौशल्या के गर्भ से बालक जन्मेगा और मुझे मारेगा, उससे पहले इस कौशल्या को तो मैं कहीं ना कहीं छुपा दे। रावण गया, माया रची और कौशल नरेश की नगरी में प्रवेश कर कर सुकौशल राजा की राज्य में कौशल्या मैया तो सो रही थी और रावण ने उस कौशल्या मैया को उठा लिया। रावण ने कौशल्या मैया को उठाया, एक पेटी में बंद कर दिया। एक पेटी में बंद कर कर उस पेटी को किसी को पता ना चले तो समुद्र में गया। समुद्र में जाकर एक बड़े महामत्स्य को देखा, बड़ी मछली को देखा और मत्स्य से कहा, महामत्स्य मुख खोल। महामत्स्य ने मुख खोला, रावण ने उसके मुख में वो पेटी रख दी और मत्स्य से कहा तू समुद्र में घूमता रहे। ये कौशल्या किसी को मिलने वाली नहीं, इतनी मछलियों में कौन जानेगा कि कौन सी मछली के मुंह में कौशल्या जी। प्रमाण कर। महामत्स्य जा रहा था, मछली जा रही थी, इतने में एक बड़ी, उससे भी बड़ी मछली महामत्स्य सामने आ गई। उससे उस मछली का झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा तो इस बड़ी मछली ने मुंह फाड़ा। मुंह फाड़ते से कौशल्या जी की वो पेटी समुद्र में गिर गई। गिरते गिरते वो पेटी एक टापू पर पहुंच गई। उस टापू पर पहुंची जहां पर राजा दशरथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे थे और उनको वो पेटी दिखी। पेटी को खोला गया, सुंदर कन्या दिखी। पूछा तुम कौन हो? मैं कौशल राजा की बेटी हूं। कौशल राजा के यहाँ कौशल्या को पहुंचाया। कौशल राजा ने अपनी बेटी कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ कर दिया और तब राम जी का सहज कहां? शिव की आराधना करने वाले को शिव की आराधना करने वाला मिलता, शिव की साधना करने वाले को शिव की साधना करने वाला मिलता। जो भगवान शिव को भजता है उसे शिव का भक्त ही प्राप्त होता।